सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बना दीजिए। महादेव दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। आज जो कथा आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ, एक जमींदार और महादेव का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि कोई भी हम कथा डालें तो आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है गुरु भाई बहन, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग को बढ़िया से नए नए चर्चा, आप लोग को अच्छा बढ़िया तरीके से आप लोग चर्चा सुना सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक जमींदार था। जमींदार महादेव का परम भक्त था। जमींदार के घर में माता पिता बहन सब थे, लेकिन जमींदार बहुत कंजूस था। जमींदार क्या करता था कि उनके घर पे कोई भी आता था तो उनको बिठा देता था, चाय के बहाना करके बिठा देता था, लेकिन उन लोग को एक कप चाय भी नहीं पिलाता था और बातों में व्यस्त कर देता था। बात में इतना बिजी हो जाते थे तो उनकी जो आदमी आते थे बात करें जमींदार से, उनको ये भी ध्यान नहीं होता था कि चाय मिला कि नहीं मिला। कहते थे जमींदार आप लोग बैठिए, बात कीजिए, अभी हमारे घर का नौकर जाएगा, दूध लेके आता है, चाय बना के आप लोग को पिलाता है, तब तक हम लोग बातें करते हैं। ऐसे कह के सबको लुभा के रखता था। तब क्या होता है, जब बात करने में बिजी हो जाते थे तो बाद में भूल जाते थे, आदमी सब चले जाते थे। अब ये सब जमींदार की माँ देखती थी और जमींदार की बहन देखती थी, तो यही सोचती थी बताओ महादेव हमें इतना धन दौलत दिए हैं, आखिर किस काम का दिए हैं। किसी को आए हुए दरवाजे पे गुरु भाई बहन कभी भी चाय पानी तो जरूर पूछना चाहिए, जरूर कोई भी इंसान है जरूर देना चाहिए। आज हम किसी और को देंगे तो हमें भी भगवान किसी न किसी रूप में कहीं जाएंगे तो जरूर हमें भी मिलेगा चाय पानी। तो इस तरह जमींदार करता था। माँ और बहन बहुत दुखी रहते थे, कहते थे कि जमींदार इतना कंजूस है कि एक कप चाय किसी आदमी को नहीं देता है। अब ये सब कैलाश पर्वत में बैठे हुए महादेव और मैया पार्वती दोनों देखते रहते हैं। तब महादेव सोचते हैं कि बताओ इसको इतना धन देके क्या हुआ कि किसी भी आदमी को एक कप चाय तक नहीं पिलाता है। फिर इस तरह से गुरु भाई बहन दिन कट रहा था। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि जमींदार घूमने के लिए घर से बाहर जाता है। जब घूमने के लिए जाता है तो महादेव सोचते हैं कि क्यों ना इस जमींदार को सबक सिखाया जाए। तब अपने नंदी से कहते हैं कि नंदी तुम जाके इस जमींदार को सबक सिखाओ। नंदी महादेव का आज्ञा पाके वो एक बैल का रूप लेके धरती लोक पे आते हैं और आके और उस जमींदार को इतना दौड़ाते हैं, दौड़ाते इतना दौड़ते जब सोचता है जमींदार कि अब मेरी जान बचेगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, तब महादेव को नमन करता है कि हे महादेव आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। अगर आप मुझे इस बैल से बचा लेंगे तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। महादेव जब सोचते हैं और जब ये बात सुनते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, तो क्या सोचते हैं कि चलो इसी बहाने कम से कम मुझे 1.25 किलो लड्डू तो चढ़ाएगा। और उसी समय सुमिरन करते करते उसको मुंह से निकल जाता है जमींदार के कि आपको भी 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और गांव के जितने भी प्रजा है मैं सबको भोजन पेट भर खिलाऊंगा, भंडारा करूंगा। तब महादेव कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो इसका कंजूस जो है इसको इसके समझ में तो आया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जमींदार जब वहाँ से नंदी जब
देखता है कि ये महादेव को सुमिरन कर रहा है जमींदार, तो वहाँ से वो लौट के चला जाता है कैलाश पर्वत पे। जब चले जाते हैं नंदी, तब ये जमींदार घर पे आके अब माथे पे हाथ रख के बैठ जाता है। जब जमींदार बैठ जाता है तो जमींदार की माँ पूछती है और बहन पूछती है कि क्या हो गया, कैसे माथे पे हाथ रख के बैठे हो। तो कहता है कि आज तो मैं मर ही जाता, आज तो मैं बच नहीं पाता। तो माँ पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ। तो कहता है जमींदार कि आज मैं घूमने के लिए गया था, उसी समय एक बैल मुझे इतना दौड़ाया लगा जैसे मेरे को मार ही देगा। तब मैं महादेव को बोल दिया हूँ कि हे महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया बरसाइए, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, जितने गांव के लोग हैं सबको मैं भंडारा करूँगा, सबको पेट भर खाना खिलाऊँगा। तब कहता है जमींदार अपनी माँ से, तो कहती है माँ तो क्या हो गया, कर देना भंडारा, इतना धन क्या होगा, कम से कम धार्मिक चीज में खर्च करोगे तभी तो अच्छा रहेगा, महादेव हमें सब कुछ दिए हैं और महादेव का परम भक्त हो। तब कहता है जमींदार कि महादेव के लिए तो 100-200 रुपये ही लगेगा, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन पूरे गांव को खिलाऊंगा तो मेरा कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितने लोग खाएंगे। तब ये बात जब सोचने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि जो बोले हो तो करना ही पड़ेगा। जमींदार क्या करता है कि अगले ही दिन एक हलवाई के पास जाता है, हलवाई से कहता है कि 1.25 किलो लड्डू खूब बढ़िया बनाना, घी दूध दे के बनाना, क्योंकि उसको महादेव को चढ़ाना है। और बाकी लोगों के लिए जो खाना बनाना, जो लड्डू बनाना, उसमें ईंट और पत्थर उसको टुकड़े टुकड़े करके पीस के उसमें डाल देना, ताकि जो आदमी हैं खाना खा नहीं पाएंगे गांव के, और सारा मेरा अनाज है बच जाएगा, ज़्यादा मेरा खर्च भी नहीं होगा। तब जब देखता है हलवाई तो कहता है कि जमींदार से कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान का भंडार बनाऊंगा, भंडार का खाना बनाऊंगा, मैं कैसे कंजूसी कर सकता हूँ। महादेव तो 3 लोक के मालिक है, कैलाश पर परत हुए सबको देखते हैं, सबके मन की बात सुनते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब जमींदार धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं किए तो तुम जानते नहीं हो मैं एक जमींदार हूँ, और जाने माने जमींदार हो, अब मेरे पास कोई चीज़ कमी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम जानते ही हो। जमींदार की धमकी देने की वजह से हलवाई तैयार हो जाता है और 1.25 किलो लड्डू घी दूध से खूब बढ़िया से बनाता है। जमींदार क्या करता है कि ले जाके उसको शिव जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में ले जाके चढ़ा देता है, भोग के रूप में भोग लगा देता है। और बाकी गांव के सब लोग आते हैं खाने के लिए, और सबके पतल में जब खाना परोसा जाता है भंडार के, तो क्या होता है, जब भंडारा करता है जमींदार, जब सब लोग खाते हैं, अब महादेव के दया से महादेव सोचते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे कि ऐसे तो ये कंजूस जमींदार किसी को खिलाता नहीं है, अब जैसे तैसे ये कैसे इसका मन बदला हूँ तो ये खिला रहा है। तो क्या करते हैं कि अपने दया से जितने भी लोग थे सबके पतल में सबसे पहले लड्डू दिया जाता है। अब जमींदार सोचता है कि सब लोग के मुंह में जब ये लड्डू जाएगा और ईंट और पत्थर इसमें पीसा हुआ जब सबके मुंह में जाएगा पड़ेगा तो कोई खाएगा नहीं, तो सारा मेरा जो अनाज है बच जाएगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव के दया से सारा लड्डू मुलायम हो जाता है और सब जितने भी वहाँ गांव के लोग आते हैं सब खा लेते हैं, सब खाना खत्म हो जाता है। अब जमींदार देख के माथे पे हाथ रख के बैठ जाता है और बाद में सोचता है कि जो 1.25 किलो लड्डू है वो तो बच ही गया, वो तो हम लोग अपना खाएंगे पिएंगे। फिर बाद में क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव के दया से अपने आप हवा के झोंका की तरह उड़ उड़ के एक एक लड्डू जितने भी लोग थे 1.25 किलो लड्डू सारे भक्तों के पास, गांव के सभी लोगों के पास, गरीब के पास पत्तल में आ जाता है। सब प्रसाद के रूप में खाने लगते हैं और जमींदार को गलती का एहसास होता है और महादेव के मंदिर में जाके महादेव से क्षमा मांगते कि हे महादेव, आपकी लीला आप ही जाने, अब मैं समझ गया हूँ कि ये सब आप ही का लीला है, आप ही का किया धरा है, आप 3 लोग के मालिक हैं। जब ये सब
जमींदार को एहसास हो जाता है, माफ़ी मांग लेते हैं महादेव से। तब जमींदार की माँ उसकी बहन कहते हैं महादेव से, हे महादेव आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मति बदल दिया, कम से कम इसी बहाने कुछ तो पुण्य कमाए जमींदार। तब इस तरह से गुरु भाई बहन उस जमींदार को, कंजूस जमींदार को ऐसे महादेव उनके घर आए और खाना खाए और अपनी दया बरसाए। तो जिस तरह से महादेव सारे भक्तों पर अपने दया बरसाए, कंजूस जमींदार को सबक सिखाए। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।